Welcome to VLearn. This is session 4 of Technology Commercialization. In today's session, we are going to discuss about opportunity and the business summary structure. So under this category, first of all, we are going to discuss about opportunity identification. After that, we are going to discuss about trends and convergence. And then at last, we are going to discuss about the entrepreneur and opportunity. So first of all, let us discuss about opportunity identification. So basically, the ideas for new ventures and easy to find but difficult to evaluate. किसी भी न्यू बिजनेस के लिए जो आइडियाज़ होते हैं वो आइडेंटिफाई करने तो ईजी होते हैं बट उतना ही उन्हें डिफ़िकल्ट होता है इम्प्लीमेंट करना. दैट मीन्स जो हमारा आइडिया जनरेशन का टास्क होता है, आइडिया आइडेंटिफिकेशन का टास्क होता है, वो काफ़ी इजी होता है. लेकिन उन आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद उन्हें इम्प्लीमेंट करना, उनसे गोल को ड्राइव करना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है. सो एन अपॉर्चुनिटी इज़ अ टाइमली एंड फेवरेबल जंक्शन ऑफ सर्कमस्टांसेस प्रोवाइडिंग अ गुड चांस फॉर अ सक्सेसफुल वेंचर. कोई भी जो अपॉर्चुनिटी है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. दैट मीन्स कोई भी हमारा जो फेवरेबल जंक्चर है उससे रिलेटेड जो सर्कमस्टांसेस हैं वो एक हमें गुड चांस प्रोवाइड करते हैं सो दैट वी कैन क्रिएट अ सक्सेसफुल वेंचर. दैट मीन्स अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ का बेटर वे में यू कैन से फ़ायदा उठा सकते हैं देन ओनली वी कैन क्रिएट अ सक्सेसफुल बिजनेस. द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज़ entrepreneurship is the identification and exploitation of previously unexploited opportunities. एंटरप्रेन्योरशिप में क्या करते हैं हम? एंटरप्रेन्योरशिप में बेसिकली आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करते हैं जो कि अनएक्सप्लॉइटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अनएक्सप्लॉइटेड अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या ऐसे ऑपरेशंस जो हमने परफॉर्म नहीं किए हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. तो हम यहाँ पर उनको यूज़ करते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं सो दैट वी कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव्स इन अ प्रॉपर मैनर. द नेक्स्ट थिंग हेयर इज़ गुड अपॉर्चुनिटीज़ आर यूजुअली डिसगाइज्ड सो मोस्ट पीपल डोंट ईजिली रिकॉग्नाइज दैम. जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो बेसिकली हिडन होती हैं, सो उनको आइडेंटिफाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और इसीलिए जनरली एंटरप्रेन्योर्स इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज़ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप बिकॉज कस्टमर्स नीड चेंज और न्यू टेक्नोलॉजीज़ लीड टू न्यू वेज ऑफ अकॉम्प्लिशिंग टास्क. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो मार्केट है, करंट एनवायरनमेंट है या कस्टमर्स की डिमांड है, ये कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती हैं. सो हमें अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने प्रोडक्ट्स को भी कंटिन्यूसली चेंज करना पड़ता है. सो गुड अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो इमर्ज फ्रॉम सर्कमस्टांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एक्सपीरियंस. जो गुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारे एक्सपीरियंस से या यू कैन से विद द हेल्प ऑफ क्रिएशंस की हेल्प से और एक्सपीरियंस की हेल्प से अराइज होती हैं. द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज़ another type of opportunity occurs from the discovery of a capability or resource that can be applied to a problem or need. जो अपॉर्चुनिटी होती है वो डिस्कवरी से भी अराइज होती है. दैट मीन्स किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं या जो नीड अराइज हुई है उसकी हेल्प से भी हम ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. लाइक हेयर इज़ एन एग्जाम्पल. An example of this type of opportunity is the discovery of a new technology such as digital television. डिस्कवरी का अगर नॉर्मल एग्जांपल की बात करें तो जो डिजिटल टेलीविज़न है ये इसी टाइप का एक डिस्कवरी है, एक अपॉर्चुनिटी है जो कि एक डिफरेंट व्यू क्रिएट करती है मार्केट में सो एज टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज़ A good opportunity has the potential to create significant value for the customers. जो good opportunity होती है, जो अच्छी opportunity होती है वो customers के लिए एक बहुत ही important potential create करती है. That means
वो कस्टमर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कस्टमर्स की लाइफ में उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, दे कैन नॉट डिनाई दैट. सो वी शुड हैव द एबिलिटी टू क्रिएट प्रोडक्ट्स विच आर यूजफुल टू कस्टमर्स. So another way of describing a good opportunity is to describe the customer's pain. गुड अपॉर्चुनिटी को डिस्क्राइब करने का अगर हम कहें कि हम दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं कि कस्टमर के दुख या दर्द को अगर हम डिस्क्राइब करें, समझ सकें, उसको एक्सप्लेन कर सकें, देन ओनली वी कैन मेक बेटर यूज ऑफ अ गुड अपॉर्चुनिटी. सो इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट ऑफ नीड फॉर द सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का किस एक्सटेंट तक हमने यूज़ किया है, ये उस एस्पेक्ट को डिस्क्राइब करता है. सो द पेन ऑफ नीड इज़ द कन्वर्स ऑफ ए वैल्यू. किसी चीज़ की ज़रूरत तभी होती है जब हमें उसकी कमी महसूस होती है. सो दिस पेन शुड गिव अ न्यू डायमेंशन टू द नीड एस्पेक्ट. द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज़ अ हाई वैल्यू सॉल्यूशन इज सॉट by a customer who feels significant pain or need. किसी भी कस्टमर के लिए जो हाई वैल्यू सॉल्यूशन होता है वो उसका नीड के लिए होता है, उसकी सिग्निफिकेंट पेन के अकॉर्डिंग होता है. दैट मीन्स हेयर द एफर्ट्स आर मेड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अ कस्टमर. कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर फुल एफर्ट्स किए जाते हैं. नाउ देयर आर बेसिकली 9 कैटेगरीज ऑफ अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी की 9 कैटेगरीज होती हैं. सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस देम वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस. किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की यहाँ पर हम कॉस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू एप्लीकेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग मीन्स और टेक्नोलॉजीज़. कोई भी एक हमने सिस्टम क्रिएट किया या टेक्नोलॉजी क्रिएट की, उसकी न्यू एप्लीकेशंस हम डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके न्यू वर्जन्स हम लॉन्च कर सकते हैं. सो दिस इज़ दी अनदर वे, यू कैन से अनदर कैटेगरी रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटीज़. देन क्रिएटिंग मास मार्केट्स. सो हेयर एफर्ट्स आर मेड टू क्रिएट अ मार्केट विच इज़ अवेलेबल फॉर द मल्टीपल नंबर ऑफ कस्टमर्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, अलग अलग टाइप के कस्टमर्स के लिए हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक मार्केट, सो दैट वी कैन ईजिली अट्रैक्ट द डिफरेंट सेट ऑफ customers. Then the next point here is customization for individuals. Individuals के लिए यहाँ पर individuals का customization करना होता है. That means we have to include different types of customers here and we have to change ourselves according to their needs. Then increasing reach. That means here we have to increase the reach of our business to our customers. Then मैनेजिंग दी सप्लाई चेन. सप्लाई चेन को मैनेज करना, ये भी एक कैटेगरी है अपॉर्चुनिटी का. सप्लाई चेन मीन्स यहाँ पर जो डिमांड और सप्लाई होती है उसके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस इस्टेब्लिश करना होता है. दैट मीन्स जो सप्लाई है वो ग्रेटर होनी चाहिए डिमांड से, सो दैट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी वी कैन सेटिस्फाई द डिमांड्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज कन्वर्जेंस ऑफ चेंज. Convergence of change means we have to change our policies, our products, our quality according to the time and according to the demand of customers, so that we can make sure that our business established in a changing environment, in a changing market, in a proper manner and in a efficient way. The next point here is process innovation. Process innovation means we have to be innovative so that we can attract more and more customers. We have to make some changes according to the time and need. Then increasing, that means we have to increase the scale of the firm. कोई भी जो firm है हमें उसका scale increase करना चाहिए. That means we have to increase the size of a particular firm depending on the need and time. Now the next topic here is trends and convergence. So trends in demographics and technologies can lead to large opportunities. Trends का अगर हम डिस्कशन करें, ट्रेंड्स का अगर हम मतलब समझें तो ये बेसिकली डेमोग्राफिक्स में हम यूज़ करते हैं. टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से हम अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं. सो अपॉर्चुनिटीज़
abound in medicine, agriculture, materials, energy, transportation, housing, computers and education, to mention a few industries. यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनकी हेल्प से हम ये जनरेट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को. नाउ बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द कन्वर्जेंस की जब हम बात करते हैं तो कन्वर्जेंस क्या होता है. बेसिकली द कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज और इंडस्ट्रीज इज द कमिंग टुगेदर और मर्जिंग ऑफ सेवरल टेक्नोलॉजीज और इंडस्ट्रीज थॉट टू बी डिफरेंट और सेपरेट. जो इंडस्ट्रीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट वर्क कर रही हैं उनको अगर हम बाइंड करके टुगेदर उनको लेकर आएँ, एक साथ उनको लेकर आएँ, सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर टू अचीव देयर कॉमन objectives, then such type of strategy is called convergence. So genetic engineering is the convergence of electron microscopy, micro manipulation and super computing. अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग 3 एस्पेक्ट्स का कन्वर्जेंस होता है, एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, माइक्रो मैनिपुलेशन एंड सुपर कंप्यूटिंग. Now the next point here is convergence is the unification of functions evidenced as the coming together of previously distinct products or technologies. So often they emerge from creative combinations that build on complementary technologies. कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजीज़ मीन्स यहाँ पर डिफरेंट अपोजिट टेक्नोलॉजीज़ को हम कॉम्बाइन करते हैं, क्रिएटिव कॉम्बिनेशन करते हैं उनका. सो here basically we perform the combination of 2 or more technologies to form a new technology. Now let us discuss about the entrepreneur and opportunity. So the first role of the entrepreneur, an individual or a group of people, is to identify and select an appropriate opportunity. किसी भी इंटरप्रेन्योर का, इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ पीपल्स का जो मेन रोल होता है, मेन टास्क होता है, वो होता है अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना. सो इंटरप्रेन्योरशिप बिगिंस विद एन आइडिया दैट अपॉन रिफ्लेक्शन इज़ अ वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी. जो रिफ्लेक्शन होता है वो एक वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी होता है. दैट मीन्स इफेक्टिव इंटरप्रेन्योर्स रिकॉग्नाइज एंड परस्यू अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर बेस्ड ऑन मीटिंग अ नीड इन द मार्केट प्लेस. जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इफेक्टिव इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो रिकॉग्नाइज करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट दे satisfied the need in a marketplace. Now the next point here is effective entrepreneurs often find opportunity a creative process that relates a need to one or more associated methods, means or services that combine to solve the problem. जो इफेक्टिव इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ को ईजिली फाइंड करते हैं, क्रिएटिव प्रोसेसेस यूज़ करते हैं to relate one or more methods, means or services so as to find the solution to a problem. The next point here is this association processes is related to the concept of convergence, which is two or more means, methods or technologies that solve the problem and overcome the pain. जब हम एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये कन्वर्जेंस से काफ़ी इंटर रिलेटेड होता है. यहाँ पर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का, मीन्स का और मेथड्स का हम कन्वर्जेंस करते हैं एक किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. नाउ एट द एंड ऑफ दिस सेशन here is an exercise for you. You can try out these questions for yourself. So here the first question is, what are the categories of opportunity? यहाँ पर हमें कैटेगरीज डिफाइन करनी है अपॉर्चुनिटी की. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रेंड एंड कन्वर्जेंस. दैट मीन्स यहाँ पर डिफाइन करना है कि ट्रेंड क्या होता है और कन्वर्जेंस क्या होता है. सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन. थैंक यू.